विवाह करते हैं। इंद्र की तनया कौन रहती है? जयंती। जयंत पुत्र रहता है और जयंती जो रहती है वह क्या रहती है? पुत्री रहती है। देखो नारद विकट जयंता, रामावतार में जयंत जब गया होता है चोंच मारने के लिए उस वक्त, तो उन्हीं की बहन रहती है जयंती। जयंती से विवाह ऋषभ भगवान का होता है। तो जब ऋषभ भगवान जयंती से विवाह कर लेते हैं तो इंद्रदेव बहुत कुपित हो जाते हैं और इंद्रदेव कुपित होकर वर्षा नहीं करते हैं। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करते हैं जिस क्षेत्र में ऋषभ भगवान रहते हैं। ऋषभ भगवान अपने तपोबल से वर्षा करते हैं और इंद्र के अभिमान को चूर्ण करते हैं। ऋषभदेव अपने पुत्रों को प्रभु के स्मरण के लिए कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाई। कहते हैं कि भगवान, इसका अर्थ है तात्पर्य कि भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। जिस प्रकार मृग के अंदर ही कस्तूरी मणि होता है लेकिन वह चारों तरफ ढूंढता फिरता है कि कहाँ है, इतनी अच्छी सुगंध आती है, ढूंढता फिरता है, लेकिन वह रहता कहाँ है? हिरण के अंदर। उसी तरह हम लोग भी भगवान को ढूंढे ना, भगवान हमारे अंदर ही विराजमान है। बस मोह क्रोध लोभ मैं इसको त्यागिए और भगवान का भजन करिए, भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ऋषभदेव जी अपने देह को पुराना वस्त्र समझकर त्याग देते हैं। वह कहते हैं अपने पुत्रों से कि यह जो शरीर है यह वस्त्र के समान है और एक समय आने पर जैसे वस्त्र मैला हो जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, लोग फेंक देते हैं। देखें जब नया नया आता है तो चमक कैसा होता है, तो बालक जब जन्म लेता है तो वैसे ही चमकता है। और जब 2-4-10 दिन पहन लीजिए तो कैसा हो जाता है। उसी प्रकार जन्म लेने के बाद प्राणी धीरे धीरे कपड़ों की तरह ही सूखता जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। ऋषभ भगवान कहते हैं कि यह जो शरीर है यह एकमात्र वस्त्र के समान ही है, जिसे उतार कर फिर प्राणी नए वस्त्र को धारण करता है। अब बात यह है कि वस्त्र कैसा धारण करेगा? जिस प्रकार का आपका कर्म होगा, अंत्येष्टि होगी, जिस प्रकार का आपका मन होगा। राधा मुकुंद में लगा है तो बोलिए श्री राधे रानी की जय। जैसा मन बनेगा, विचार बनेगा, वैसे ही वस्त्र की प्राप्ति होगी। आप जाते हैं लेने के लिए तो यही करते हैं ना, जो पसंद आएगा वही लेंगे, यानी जो मन में बैठता है वही तो प्राप्त होता है। उसी प्रकार अंत में जो मन में बैठा रहेगा वही प्राप्त हो जाएगा। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रहता है भरत। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रहता है भरत। भरत जी बहुत ही सुलझे रहते हैं और भगवान के चरणों में उनका मन सदैव लगा रहता है। वह भगवान का अनुरागी रहते हैं, भगवान के चरणों को हमेशा ध्यान में रखते हैं, गोविंद के चरणों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। वह पंचजननी से विवाह करते हैं। किससे विवाह करते हैं? पंचजननी, विश्व स्वरूपी पुत्र पंचजननी से विवाह करते हैं। कहते हैं ईचे च भगवंत यज्ञ क्रतरुरूपमं। पंच जननी से विवाह करते हैं और कामा सुख भोगते हुए, इस धरा के सुख को भोगते हुए जब अंत में उन्हें समझ में आता है कि यह सब कुछ प्रभु की क्या है, एक माया है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। माया हटा। जैसे रामलीला कौन कौन देखा है? बहुत लोग देखे हैं। तो रामलीला जब देखने जाते हैं तो उसके पहले एक पर्दा होता है ना? वही पर्दा हम लोगों के सामने भी है, बशर्ते वो पर्दा हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है और रामलीला के मंडप में वह पर्दा दिखाई देता है। तो अगर यह मोह रूपी उसके बाद ध्रुव